स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। बच्चों, आज के इस सेशन में हम जो चैप्टर हमारा जो पोएम थी माय शैडो, उसी का कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं और देखेंगे हम कि प्रेपोजिशंस जो हम लास्ट सेशन में पढ़ रहे थे उसी के बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रेपोजिशंस ग्रामर सेक्शन में। So as you all know, in the last session we were reading that prepositions जो है वो किस तरह के रिलेशंस बताता है अपने ऑब्जेक्ट के साथ। तो हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, आज उसके आगे का ही पढ़ेंगे हम। पोजीशन बताता है, पोजीशन यानी कि जो चीज हमारी होती है अधिकार में होती है। ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी कि वो एक उसूलों वाला आदमी है, ठीक है, यानी कि उसके उसूल है। मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि किसका है? कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई। आई सॉ अ बॉय विथ रेड हेयर, मैंने एक लड़का देखा जिसके लाल कलर के बाल थे। तो बॉय विथ रेड हेयर, तो ये सारे उसके उन लोगों के पोजीशन है, यानी कि वो चीजें उनकी हैं। पोजीशन यानी किसका होता है कोई चीज। डायरेक्शन एंड मोशन ये बताते हैं। ही फेल इनटू द वेल। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि कौन सी दिशा, और मोशन यानी कि कौन, मतलब कि हम जब कोई काम कर रहे होते हैं। ही फेल इनटू द वेल, वो कुएं में गिर गया। इनटू यानी जब कोई बाहर से अंदर जो है जाता है, इस तरह का कोई मोशन दिखाते हैं तो वहां पे इनटू लगाते हैं। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, यहाँ भी मोशन हो रहा है कि वो पेड़ पर चढ़ गया। शी वॉक्ड टूवर्ड्स द मार्केट, वो एक डायरेक्शन बता रहे हैं कि वो मार्केट की ओर चल रही थी। द मून मूव्स अराउंड द सन, चांद जो है सूरज के चारों ओर घूमता है। तो ये सारे हमारे डायरेक्शन मोशन बताते हैं। अब देखिए प्रेपोजिशन, उसके यूजेज और एग्जांपल हम देखते हैं। तो फर्स्ट है ऑन। ऑन का क्या यूजेज है? डेज ऑफ द वीक, जैसे कि जब हमें डेज ऑफ द वीक बताने होते हैं तो हम वहां पे ऑन का यूज करते हैं, जैसे ऑन मंडे। फिर है इन। इन का क्या यूसेज है? मंथ्स, सीजन्स, मंथ्स यानी महीने, सीजन यानी कि जो मौसम होते हैं, टाइम ऑफ डे कोई समय, दिन का कोई समय, ईयर यानी साल, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, या फिर एक जो है निश्चित समय के समय अवधि जब बतानी होती है, व्हेन, ठीक है ना। इन ऑगस्ट, इन विंटर, इन द मॉर्निंग, इस तरह के जो शब्द हैं हमारे, इन द मॉर्निंग, इन 2006, इन एन आवर, इस तरह से। तो अगस्त यानी महीना हो गया, विंटर यानी सीजन हो गया, इन द मॉर्निंग यानी कि दिन का एक टाइम हो गया, इन 2006 कोई सन हो गया, कोई ईयर हो गया, इन एन आवर यानी कि एक घंटे में। तो ये सारी चीजें हमारी इसमें हमें एग्जाम्पल में दिख गई। फिर आता है एट। अब एट का यूज कहाँ करते हैं? फॉर नाइट, फॉर वीकेंड यानी कि रात के लिए। वीकेंड यानी कि क्या होता है? सैटरडे संडे, उसको वीकेंड बोलते हैं। फिर है सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, व्हेन, जब कोई एक सर्टेन समय होता है, हम बताते हैं। जैसे कि देखिए फॉर नाइट के लिए तो हम एट नाइट बोलते हैं हमेशा, इन द नाइट ऐसा नहीं बोलेंगे, एट नाइट। इसी तरह से एट द वीकेंड ऐसा बोलते हैं। फिर एट 9:30 यानी कोई बिल्कुल हम पर्टिकुलर टाइम बता रहे हैं तब वहां पे। इसी तरह से सिंस। सिंस का यूज करते हैं फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट टिल नाउ, यानी कि हम जब पिछली बात से अब तक की बात कर रहे होते हैं, है ना, कि अब तक वो चीज है। तो सिंस 1980, आपने देखा होगा शॉप्स पे लिखा होता है कि सिंस कोई तो भी सन लिखा होता है, सिंस 1980, सिंस 1990, यानी कि तब से है वो और अभी तक भी है, ठीक है। तो पास्ट टिल नाउ। फॉर का यूज कहाँ करते हैं? ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, पास्ट टिल नाउ। इसका भी वैसे ही है कि पहले से अभी तक। फॉर 2 years यानी कि 2 साल से। पर इसमें क्या होता है? इसमें थोड़ा कम टाइम के लिए करते हैं, ठीक है ना। फिर है अगो। अगो यानी कि अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट, हम जब पहले की बात करते हैं और एक सर्टेन टाइम की, निश्चित समय की बात करते हैं। 2 years अगो यानी कि 2 साल पहले। अगो का मतलब क्या होता है? पहले। और बिफोर, अर्लियर देन अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जब हम एक टाइम की बात कर रहे हैं और उससे भी पहले की बात कर रहे हैं। देखिए बिफोर 2004। अब देखिए 2 years अगो यानी कि क्या हुआ? इसका मतलब अगो और बिफोर में आप हो सकता है कंफ्यूजन, यानी 2 साल पहले, ठीक है। और जब हम बिफोर 2004 बोल रहे हैं यानी कि 2004 से पहले, तो हम एक सर्टेन पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, 2004 की बात कर रहे हैं। फिर है टू। टू यानी कि टेलिंग द टाइम, समय बताने के लिए। 10 to 6, ठीक है ना, 5:50। तो इसका 10 to 6 का मतलब क्या होता है? 5:50।
पास्ट टेलिंग द टाइम, देखिए इसमें भी दोनों का टेलिंग द टाइम में है, 2 में भी पास्ट में। 10 past 6, 6:10, तो 10 to 6, 10 past 6, इसमें क्या फर्क है कि 10 to 6 का मतलब है कि 6 बजने में 10 मिनट बाकी है, ठीक है, और 10 past 6 यानी कि 6 बजकर 10 मिनट हो गए, ये फर्क है दोनों में, ठीक है। फिर है टू टिल अनटिल, इसका यूज कहाँ करेंगे, मार्किंग द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ पीरियड, कोई चीज, कोई समय कालावधि है, वो कब से शुरू होके कब तक, ठीक है ना। फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, या फिर फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे, यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक, तो एक पीरियड हो गया, सर्टेन पीरियड। टिल अनटिल, टाइम इन द सेंस ऑफ हाउ लॉन्ग समथिंग इज गोइंग टू लास्ट, यानी कि टाइम, इसमें भी समय की बात होती है, लेकिन कब तक कोई चीज चलेगी। ही इज ऑन हॉलीडे अंटिल फ्राइडे, यानी कि वो छुट्टियों पे है शुक्रवार तक, फ्राइडे तक। अब है इसी तरह से बाय, इन द सेंस ऑफ एट द लेटेस्ट अप टू अ सर्टेन टाइम, यानी कि इसका लेटेस्ट यानी कि जल्द से जल्द कब तक होगा। देखिए आई विल बी बैक बाय 6 o'clock, यानी कि मैं 6 बजे तक वापस आ जाऊंगा। बाय 11 o'clock आई हैड रेड 5 pages, यानी कि 11 बजे तक मैंने 5 पन्ने पढ़ लिए थे, इस तरह से इसका यूज है। prepositions प्लेस, पोजीशन एंड डायरेक्शन, देखिए अब ये जो prepositions है, ये क्या बताते हैं, प्लेस यानी जगह, पोजीशन एंड डायरेक्शन, उसकी क्या स्थिति है, क्या उसका डायरेक्शन है। इन, जैसे कि इन का यूज क्या होता है, रूम, इन बिल्डिंग, इन स्ट्रीट, इन टाउन, इन कंट्री, इन बुक, इन पेपर, इन एटसेट्रा, इन पेपर एटसेट्रा, है ना। इन कार, इन टैक्सी, इन पिक्चर, इन वर्ल्ड, इस तरह से होता है। एग्जाम्पल, इन द किचन, इन मोतिहारी, इन द बुक, इन द कार, इन अ टैक्सी, इन द पिक्चर, इन द वर्ल्ड। तो ये सारा इसका यूजेज है कि वो कहाँ पे यूज करेंगे। एट का देखिए मीनिंग नेक्स्ट टू, ठीक है। बाय एन ऑब्जेक्ट, फॉर टेबल, तो ये सब यहाँ यहाँ जगह, इस जगहों पर हम एट का यूज करते हैं। फॉर इवेंट्स, प्लेस वेयर यू आर टू डू समथिंग टिपिकल, वॉच अ फिल्म, यानी कोई जगह, कोई आप निश्चित जगह पे जा रहे हैं, ऐसा कुछ है ना। एट द डोर, एट द स्टेशन, एट द टेबल, एट अ कॉन्सर्ट, एट द पार्टी, एट द सिनेमा, एट स्कूल, एट वर्क, इस तरह से एट का यूज। अब ऑन देखिए, ऑन का मतलब क्या होता है, अटैच्ड, ऑन का यूज कहाँ होता है, अटैच्ड। फॉर अ प्लेस विद अ रिवर, ऐसी जगह जहाँ पे नदी हो। बीइंग ऑन अ सरफेस, किसी चीज के सरफेस पे, है ना, जैसे कि यहाँ पे कोई चीज है तो उसके सरफेस पे, तो ऑन, ठीक है। फॉर अ सर्टेन साइड, लेफ्ट राइट, फॉर अ फ्लोर इन अ हाउस, जमीन का, जो अपने घर का जो जमीन होती है। फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जैसे कि ऑन ऑटो, इस तरह से। फॉर टेलीविजन, फॉर रेडियो, द पिक्चर ऑन द वॉल, हम इस तरह से बोलेंगे। पटना लाइज ऑन द गैंजेस, on the table, on the left, on the first floor, on the bus, on a plane, on TV, on the radio, इस तरह से हम on का यूज करेंगे। by, next to, beside, इसका यूज कैसे करते हैं, left और right of somebody, किसी व्यक्ति, somebody और something, किसी व्यक्ति या वस्तु के लेफ्ट या राइट में, वहां पे हम by का यूज करेंगे। तो ये हम डायरेक्शन या प्लेस की बात करें इसलिए। सबिया इज स्टैंडिंग बाय, या फिर सबिया इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू, या फिर सबिया स्टैंडिंग बिसाइड द कार। अब है नेक्स्ट हमारा अंडर, अंडर का यूज ऑन द ग्राउंड, अंडर यानी क्या होता है, नीचे, ऑन द ग्राउंड, लोअर देन और कवर्ड बाय समथिंग एल्स। द बैग इज अंडर द टेबल, यानी कि बैग जो है टेबल के नीचे रखी है। लोअर देन और कवर्ड बाय समथिंग एल्स, यानी कि किसी चीज को कोई चीज नीचे रखना। बिलो, लोअर देन समथिंग एल्स बट अबव ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर होगा लेकिन किसी चीज के नीचे होगा। द फिश आर बिलो द सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओवर, कवर्ड बाय समथिंग एल्स मीनिंग मोर देन, गेटिंग टू द अदर साइड, ऑल्सो अक्रॉस, ओवरकमिंग एन ऑब्स्टेकल। देखिए अब इसका आप जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आता है। पुट अ जैकेट ओवर योर शर्ट, यानी कि अपने शर्ट के ऊपर जैकेट पहन लो। कवर्ड बाय समथिंग एल्स, पहले से जो चीज कवर्ड है उसके ऊपर, और हम जब करते हैं तो वो होता है ओवर। ओवर 16 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 16 साल के ऊपर की उम्र। वॉक ओवर द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर चलना। क्लाइंब ओवर द वॉल, तो ये सारे ओवर के यूज हैं। आप देखिए अबव, हायर देन समथिंग एल्स बट नॉट डायरेक्टली ओवर इट, किसी चीज से ऊपर होना लेकिन एकदम उसके ऊपर नहीं। अ पाथ अबव द लेक। Across, getting to the other side, also over.
यानी कि एक साइड से दूसरी साइड जाना, गेटिंग टू द अदर साइड। वॉक अक्रॉस द ब्रिज, यानी कि ब्रिज के उस पार जाओ। स्विम अक्रॉस द लेक, थ्रू समथिंग विथ लिमिट्स ऑन टॉप, बॉटम एंड द साइड्स, यानी कि किसी चीज के अंदर से होकर गुजरना। ड्राइव थ्रू द टनल, टनल के अंदर से होकर गुजरते हैं। टू, मूवमेंट टू पर्सन और बिल्डिंग, मूवमेंट जब कोई होती है। गो टू द सिनेमा, गो टू रांची, दिल्ली, गो टू बेड। इसी तरह से इनटू, एंटर अ रूम, अ बिल्डिंग, किसी चीज के अंदर घुसना। गो इनटू द किचन, गो इनटू द हाउस। टूवर्ड्स, यानी किसी चीज की तरफ जाना, मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग बट नॉट डायरेक्टली टू इट। गो 5 स्टेप्स टूवर्ड्स द हाउस, यानी 5 कदम घर की तरफ चलो। ऑन टू, मूवमेंट टू द टॉप ऑफ समथिंग। जंप ऑन टू द टेबल, यानी किसी चीज के ऊपर जाना। फ्रॉम, इन द सेंस ऑफ वेयर फ्रॉम, अ फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, यानी कि बाग से एक फूल। अब और कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है, देखते हैं उसको। जैसे फ्रॉम हुआ, हु गेव इट, यूज किया इसका हु गेव इट, यानी किसने, जिसने दिया। अब प्रेजेंट फ्रॉम जुबैर, जुबैर की तरफ से प्रेजेंट। ऑफ, हु, व्हाट, डज इट बिलोंग टू, व्हाट डज इट शो। अ पेज ऑफ द बुक, द पिक्चर ऑफ अ प्लेस, यानी किस चीज की वो चीज, किसी व्यक्ति, किस चीज का है वो, किसको बिलोंग करता है। बाय, हु मेड इट, यानी किसने बनाया है। अ बुक बाय प्रेमचंद, बुक किसके द्वारा लिखी गई, प्रेमचंद द्वारा। ऑन, वॉकिंग और राइडिंग ऑन हॉर्स बैक। एंटरिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल, यानी कि घोड़े की सवारी या फिर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना। ऑन फुट, ऑन हॉर्स बैक, गेट ऑन द बस। इन, एंटरिंग अ कार, टैक्सी, कार या टैक्सी में एंटर करना, गेट इन द कार। ऑफ, लीविंग अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट या व्हीकल को छोड़ना है ना, उससे उतरना, गेट आउट ऑफ द टैक्सी। बाय, राइज और फॉल ऑफ समथिंग, ट्रेवलिंग, यानी कि किसी चीज से राइज होना या फिर फॉल, गिर जाना, अदर देन वॉकिंग और हॉर्स राइडिंग। प्राइसेस हैव राइजन बाय 10%, यानी कि जो प्राइस थी वो बढ़ गई 10%। बाय कार, बाय बस, इस तरह से भी लिख सकते हैं। एट, फॉर एज, उम्र के लिए एट का यूज करते हैं। शी लर्न उर्दू एट 10, यानी कि 10 की उम्र में वो उसने उर्दू सीखी। अबाउट, फॉर टॉपिक्स मीनिंग व्हाट अबाउट, है ना, किसी टॉपिक के लिए। वी वर टॉकिंग अबाउट यू, यानी कि हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, वहां पे हम अबाउट का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज है, फिल इन द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस इन द ब्लैंक्स। तो देखते हैं। द रेलवे स्टेशन इज ऑन हाजीपुर रोड बिसाइड द रिवर। सारे आंसर्स आप अच्छे से लिख लीजिए और देख लीजिए। बिसाइड द रिवर यानी कि नदी के बगल में रेलवे स्टेशन है, हाजीपुर रोड पर। दे लिव अंडर द सेम रूफ, ये सब एक ही छत के नीचे रहते हैं। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट वेडनेसडे, मैंने उसको पिछले बुधवार से नहीं देखा। आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसको काफी समय से जानता हूँ, लंबे समय से। द रॉबर्स जम्प्ड ऑफ द ट्रेन व्हाइल इट वाज स्टिल मूविंग, यानी कि डकैत चलती ट्रेन से कूद पड़े। टर्न ऑफ द लाइट, आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है, लाइट्स बंद करो। दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ही हैज नॉट येट रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस। They were arguing about who was the first one to see the tiger. Please take off your boots, they are very dirty. I put my hands on my eyes because I couldn't bear to see the crocodiles fight. It took us about 10 minutes to finish the big bowl of popcorn. Is there a toilet over there? We paddled quickly downstream as our boat was before crocodiles and hippopotamuses. He jumped out of the car just before it fell down a hill. He took an hour to choose between a white dress and a black dress. They decided to take legal action against him for driving in the influence of alcohol. For 6 years, the hospital is still under construction. The lorry was moving at full speed when the load of ducks' eggs fell off. It won't fall down because I have twisted the wire with that post to keep it within position. In the 1990s, he lived alone on an island along the coast of Africa. This week, she has to work till midnight, Monday to Friday. Could I talk to you for a few minutes? Her room is by the corridor to the left. Police want to know all about it and are calling for witnesses. He blew off the lamp and lay down on the ground. Suddenly, the tiger appeared before him. It pounced on him with warning.
The force of the spring threw him away towards the tiger, and he jumped at his feet, ready to face his enemy. We have not met since last October. Books were scattered around the room. Firecrackers are set. अब इसमें मैंने क्रॉस लगाया क्योंकि टू इन्होंने आंसर जो था वो पहले ही दिया हुआ है. To frighten the evil spirits. Luckily, the wind died down and the fire began to burn itself down. I lived in Delhi for 6 years and the referee ordered 2 players out of the field. तो इस तरह से बच्चों आपने देखा प्रेपोजिशन से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी लंबी एक्सरसाइज थी जो हमने की है. होपफुली आपने सारे आंसर्स लिख लिए होंगे अभी तक. अब हम कंपोजिशन पार्ट को देखते हैं. राइट अ पैराग्राफ ऑन व्हाट आई डिसलाइक अबाउट माय शैडो. यानी पैराग्राफ लिखना है मुझे अपनी परछाई के बारे में क्या नहीं पसंद है. देखिए, आई लाइक माय शैडो ग्रोइंग टॉलर. I like my shadow going with me and following me. I like to play with my shadow. I like to run with it. When my shadow is very taller than me, I don't like it. I also don't like my shadow going between my heels. And the most annoying thing about my shadow that I dislike is when my shadow disappears at all at night. तो यहाँ पे बताया गया है मुझे क्या क्या चीजें पसंद है परछाई के बारे में. वो जब लंबी होती है तब मुझे पसंद है. मुझे पसंद है कि वो मेरे साथ जाती है और मुझे फॉलो करती है, मेरा पीछा करती है. मुझे उसके साथ खेलना पसंद है. मुझे उसके साथ दौड़ना पसंद है. फिर जब मुझसे बहुत लंबी हो जाती है परछाई तो मुझे नहीं अच्छा लगता. मुझे अपनी परछाई जो है मेरे हील्स के बीच में चलना नहीं पसंद है उसके. और जो सबसे ज्यादा नहीं पसंद है मुझे जी अपनी परछाई के बारे में वो ये कि रात को ये गायब हो जाती है. तो इस तरह से आप ये लिख सकते हैं पैराग्राफ. अब देखिए ट्रांसलेशन है, हम लाइन बाय लाइन देखेंगे. मुझे प्रकाश में अपनी परछाई दिखती है. तो इसका क्या होगा? आई सी माई शेडो इन द लाइट. जब मैं चलता हूं वह भी चलती है. When I walk, it moves too. थर्ड है जब मैं रुकता हूं वह भी रुकती है. तो इसका क्या होगा? When I stop, it also stops. Then परंतु वह अंधेरे में छिप जाती है. तो इसका but it hides in the dark. Hides यानी छुप जाना. कभी वह बहुत लंबी होती है और कभी वह बहुत छोटी हो जाती है. Sometimes it is very tall and sometimes it becomes very short. लास्ट सेंटेंस है इसका, उसका रहस्य मुझे समझ में नहीं आता है. आई डू नॉट अंडरस्टैंड इट्स सीक्रेट. ये हो गया. अब देखिए एक्टिविटी दी हुई है हमारी बुक में. मूविंग अ लाइट सोर्स क्लोजर टू एन ऑब्जेक्ट कैन मेक इट्स शेडो ग्रो लार्जर व्हाइल मूविंग द लाइट सोर्स अवे कैन हैव द अपोजिट इफेक्ट. यानी कि एक लाइट, सपोज एक मोमबत्ती है, अगर आप उसको पास में लाएंगे किसी चीज के तो उसकी शेडो जो है वो बड़ी हो जाती है, दूर ले जाते हैं तो छोटी हो जाती है, अपोजिट ले जाते हैं. तो एक्सपेरिमेंट एंड सी व्हाट हैपेंस टू द शैडोज ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे आप इस तरह का एक प्रयोग कीजिए और देखिए क्या होता है उनके साथ. व्हेन यू टिल्ट द लाइट सोर्स और चेंज इट्स ब्राइटनेस, उसका जब ब्राइटनेस आप कम ज्यादा करते हैं या फिर उसको आगे पीछे करते हैं. व्हाट हैपेंस टू द शैडो इफ यू मेक द लाइट सोर्स वेरी डिम, और जब बहुत धीमा करते हैं तब भी क्या होता है. तो इन डिम लाइट आवर शैडो कांट बी सीन. तो डिम लाइट में हमारी जो शेडो है, परछाई है, वो बिल्कुल भी नहीं दिखती है. See how sunlight creates shadows with various objects such as trees, houses and cars. देखिए अभी आपको खुद करके देखना है कि जो सूरज की रोशनी है उसमें अलग अलग परछाइयां कैसा बिहेव करती हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे. पेड़ पौधे हुए, घर हुए, कार हुए. Learn how the sun's position in the sky affects the size of shadows. तो सन, सूरज कहाँ है, उसका पोजीशन का जो है शेडो पे क्या असर होता है. When the sun rays are slanting, the shadows of different objects grow longer, and when the sun is at the top straight, the shadows of objects go smaller. तो बच्चों आज इसी नोट पे हमारा ये सेशन यही फिनिश करती हूँ. अगले सेशन में फिर से मिलूंगी. तब तक के लिए बाय.